गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का थर्ड पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पिछली क्लास में हमने कूलम्ब्स नियम पढ़ा था और अब हम उसी यूनिट को आगे पढ़ेंगे। अब है इसी यूनिट में आवेशों का एक समान वितरण। आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार आवेश क्वांटीकृत होते हैं। हमने इस यूनिट में शुरू में जब आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या गुणधर्म पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं या किसी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। परंतु प्रायोगिक रूप से ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी आवेशित पिंड पर दिए गए आवेश का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश की तुलना में कम होता है। यहाँ आवेश सतत रूप में वितरित होता है। तो किसी पिंड या वस्तु को दिया गया आवेश तीन रूपों में वितरित किया जा सकता है, जो किसी रेखा के अनुदिश, अगर वो रेखा के अनुदिश है तो उसे एक विमीय वितरण कहा जाता है। किसी सतह के अनुदिश तो उसे द्विविमीय वितरण कहा जाता है, या किसी आयतन के अनुदिश तो उसे त्रिविमीय वितरण कहा जाता है। तो सबसे पहला है रेखीय आवेश वितरण या एक विमीय वितरण। इस अवस्था में आवेश का वितरण रेखा के अनुदिश होता है। यदि आवेश रेखीय रूप से वितरित हो तो हम रेखीय आवेश घनत्व का उपयोग करते हैं, जो कि एकांक लंबाई का आवेश होता है। यदि आवेश का वितरण रेखा के अनुदिश होगा तो हम रेखीय आवेश घनत्व का उपयोग करेंगे, और रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। तो मान लेते हैं कि Q आवेश वाली किसी L लंबाई की छड़ के अनुदिश हमने आवेश का वितरण किया है, तो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। लैम्डा का मात्रक कूलम्ब पर मीटर या कूलम्ब पर सेंटीमीटर होता है। यदि dl लंबाई के अनुदिश dq आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। तो मान लेते हैं कि प्रेक्षण आवेश q0 पर रेखीय आवेश dq, जिसको कि हमने लैम्डा dl लिया है, के कारण लगने वाला बल, जिसको कि अगर हम dF लिखें तो dF इज इक्वल टू हो जाएगा kq0 लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r कैप। संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण यदि हमें कुल बल निकालना है तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण q0 पर कार्यरत कुल बल F इज इक्वल टू हो जाएगा kq0 इंटीग्रेशन ओवर L लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर r कैप। ये हमने लिया था अगर हमारा आवेश वितरण रेखीय आवेश वितरण है। तो यदि सतह आवेश वितरण है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक एरिया A है और उस पर आवेश Q वितरित है। यदि आवेशों का वितरण किसी सतह के अनुदिश हो तो वह सतह आवेश वितरण कहलाता है। यह आवेशों का द्विविमीय वितरण होता है। सतह आवेश वितरण सिग्मा का अर्थ प्रति एकांक क्षेत्रफल के आवेश पर है। जैसे कि पहले हमारे पास था प्रति एकांक लंबाई का आवेश, यदि हम रेखीय आवेश वितरण ले रहे हैं तो सतह आवेश वितरण सिग्मा का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश। माना कि क्षेत्रफल S का अल्पांश ds है, जिसमें कि हम मान लेते हैं dq आवेश विनिहित है, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। इसका मात्रक होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर या कूलम्ब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम dq का मान निकालना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। इसी तरह से जैसे हमने पहले निकाला था q0 आवेश पर dq इज इक्वल टू सिग्मा ds के कारण लगने वाला बल, उसको अगर हम dF लिखें तो वो हमारे पास आएगा kq0 कूलम्ब के नियम से kq1 q2 अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r कैप। तो kq0
सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर कैप। संपूर्ण सतह के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो F इज इक्वल टू KQ0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर कैप। तीसरी तरह का जो आवेश वितरण होता है वो होता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण रो प्रति एकांक आयतन के आवेश को दर्शाता है। इसका उपयोग उस अवस्था में किया जाता है जब आवेश का वितरण किसी आयतन के अनुदिश हो। तो अगर हम आयतन आवेश घनत्व लिखना चाहते हैं तो वो है रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv, और इसका मात्रक कूलम्ब पर मीटर क्यूब या कूलम्ब पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से dq इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा ds। संपूर्ण आयतन के आवेश के कारण Q0 पर परिणामी बल, इसको हम लिखेंगे F से, कूलम्ब के नियम से, KQ0 इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर कैप। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। माना कि एक Q आवेश मुक्त आकाश में स्थित है। हमने ये मान लिया कि एक आवेश Q है जो कि मुक्त आवेश में स्थित है। आवेश Q के पास जब हम अन्य कोई आवेश Q0 लाते हैं तो आवेश Q0 एक बल का अनुभव करता है। यह बल या तो आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। यह बल Q0 तथा R की प्रकृति पर निर्भर करता है कि यह बल अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि आवेश Q0 Q के विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल में गति कर रहा है। अतः किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत या तो आवेश होता है या कोई समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम ये कहें कि विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो ऐसा विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र, यदि इसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है तो ऐसा विद्युत क्षेत्र असमरूप या असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि कोई परीक्षण आवेश Q0 किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तथा वह एक स्थिर विद्युत बल का अनुभव करे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र लिखा जाता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 से। अतः किसी बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर उसके द्वारा लगाए गए स्थिर विद्युत बल द्वारा दी जाती है। यह एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा बल F की दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है और वह एक बल अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 से दी जाती है। यदि किसी बिंदु क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र का मान E है और उसमें रखे Q आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू होगा Q इंटू E। अगला टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। किसी भी बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको निकालने के लिए माना कि एक बिंदु आवेश Q किसी बिंदु O पर स्थित है। अब हमें इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 इस प्रकार स्थित है कि OP इज इक्वल टू R है। हमें ये निकालना है कि बिंदु आवेश Q जो कि बिंदु O पर स्थित है उसकी वजह से बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। कूलम्ब के नियमानुसार Q0 आवेश पर
Q के कारण लगने वाला बल, जिसको कि हम F से देते हैं, तो F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R कैप, जहाँ R कैप Q से Q0 की ओर एक एकांक सदिश है। यदि किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान E है तो हम लिख सकते हैं, E दिया जाता है, E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Q0 से। F हमें पता है, तो जब हम F अपॉन Q0 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R क्यूब। इसी प्रकार यदि R1 और R2 क्रमशः Q और Q0 के स्थिति सदिश है तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KQ अपॉन R क्यूब एंड यूनिट वेक्टर R, या R का मान हमारे पास होगा वेक्टर कैलकुलस से R1 प्लस R इज इक्वल टू R2, तो वेक्टर R हम लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस R1। तो इस इक्वेशन से हम ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ और वेक्टर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 का क्यूब। ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है।